Good morning everyone. Welcome to the class. So today we will discuss about some important questions or topic on mood and figure. तो सबसे पहले मूड एंड फिगर का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ. मूड एंड फिगर इम्पॉर्टेंट है बट एज सच इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है. मतलब जो क्वेश्चंस आते हैं वो 50% हो सकता है कि आ सकते हैं. ठीक है. बट आपको पता है कि आपका ये सिलेबस का पार्ट है तो इसीलिए आपको ये कंप्लीट करना पड़ेगा और ज़्यादा टफ टॉपिक भी नहीं है. आप लोग अगर इसको समझोगे तो बहुत ही ईजी है और सारा का सारा स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन पे बेस्ड है क्योंकि स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन आना चाहिए आपको मूड को आइडेंटिफाई करने के लिए. ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से मूड एंड फिगर का कैटेगोरिकल सिलोगिज्म में. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कैटेगोरिकल सिलोगिज्म होता क्या है. आपको पता है यहाँ पे प्रीमाइसेस 1 मिल जाता है, प्रीमाइस 2 है और ये कंक्लूजन है. ठीक है. अब प्रीमाइस 1 में यहाँ पर क्या लिखा है, ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल्स. ठीक है. सेकेंड प्रीमाइस में कहा है जोसेफ इज अ ह्यूमन एंड कंक्लूजन में बताया गया है कि जोसेफ एक मॉर्टल है, जोसेफ इज मॉर्टल. तो आपको हमेशा कंक्लूजन में फाइंड आउट करना पड़ता है कि इसमें क्या है. राइट. जोसेफ आपका सब्जेक्ट है, मॉर्टल आपका प्रेडिकेट है और ये जो है ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है जिसको हम क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम बोलते हैं कॉपुला. ठीक है. इसको हम क्या कहते हैं, कॉपुला. आई होप कि आपको ये चीज समझ आ गई है, जो कि जोड़ते हैं, जो सेंटेंस को जोड़ता है. ठीक है. तो जैसे कि इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, ये वाली चीज. अब अगर मैं बात करती हूँ जोसेफ, जोसेफ यहाँ पे सब्जेक्ट है, मॉर्टल आपका प्रेडिकेट है. हमेशा कैटेगोरिकल सिलोगिज्म में कि ये क्वेश्चन, ये जो स्टेटमेंट कैटेगोरिकल में है या नहीं है, हमेशा आपको कैटेगोरिकल में ही पहले उसे ऐड ऑन करना होगा. स्टैंडर्ड फॉर्म में ही इसको आपका जो प्रीमाइसेस है, कंक्लूजन है, वो होना चाहिए. अगर ऐसा नहीं है तो आपको इसको चेंज करना होता है. मतलब आपको उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना होता है क्वेश्चन को करने से पहले. अब यहां पर आपको चेक करना है कि क्या ये कैटेगोरिकल में है. तो मॉर्टल आपका प्रेडिकेट है तो मॉर्टल आपका फर्स्ट प्रीमाइसेस में जाएगा. मतलब प्रेडिकेट शुड बी इन फर्स्ट प्रीमाइसेस. ठीक है. प्रेडिकेट शुड बी इन फर्स्ट प्रीमाइसेस, प्रीमाइस 1 में होना चाहिए. ये वाला कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना. राइट. प्रिडिकेट आपका फर्स्ट प्रीमाइसेस में होना चाहिए. दैट मीन्स मॉर्टल आपका फर्स्ट प्रीमाइसेस में है. कहीं पे भी हो सकता है, वो आगे हो पीछे हो, बट होना वो चाहिए. ठीक है. जोसेफ सब्जेक्ट. अब सब्जेक्ट यहां पर सेकेंड प्रीमाइसेस में होना चाहिए. सब्जेक्ट शुड बी इन सेकेंड प्रीमाइसेस. ठीक है. शुड बी इन प्रीमाइसेस सेकेंड. और अगर ऐसा होता है तो आपका जो कैटेगोरिकल सिलोगिज्म है वो बन जाता है और स्टैंडर्ड फॉर्म में आपका जो स्टेटमेंट है वो होता है. ठीक है. तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया है. आपको हमेशा चेक करना होता है, कभी भी आपके पास क्वेश्चन आए तो पहले चेक कर लो कि क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है. स्टैंडर्ड स्पेशली फॉर द मूड एंड फिगर. ठीक है. अगर आप मूड एंड फिगर को देख रहे हो या फिर आप कोई भी कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हो, नॉट ओनली फॉर द मूड एंड फिगर, बट आपको पहले कैटेगोरिकल में देखना होगा उसको. ठीक है. कि कैटेगोरिकल में है या नहीं है. अब आप मुझे ये बताओगे कि क्या ये वाली स्टेटमेंट कैटेगोरिकल में है. तो फटाफट से आप लोग वीडियो को पॉज करो और फाइंड आउट करो कि क्या ये स्टेटमेंट कैटेगोरिकल में है या नहीं है. मैक्सिमम टाइम्स कैटेगोरिकल में ही होती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ऊपर नीचे हो जाती है स्टेटमेंट्स. और अगर इनकेस ऐसा हो रहा है तो आपको ना स्टेटमेंट को ऊपर नीचे करना है. जो प्रीमाइसेस है ना, इसको ऊपर इसको नीचे, अपने आप ही आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में सेट हो जाएगा अगर इनकेस कैटेगोरिकल में नहीं है तो. राइट. ये चीज समझ आ गई है. अच्छा, अब हम बात करते हैं इस कॉन्सेप्ट पे कि क्या ये कैटेगोरिकल में है. आपको पता है ये जो हार्ड है ये आपका प्रीमाइस है, सॉरी प्रेडिकेट है. और ये जो आपका लिक्विड है, लिक्विड है, ये आपका सब्जेक्ट है. क्या बोला था, प्रेडिकेट आपका फर्स्ट प्रीमाइसिस में जाना चाहिए. दैट मींस हार्ड आपका फर्स्ट प्रीमाइसिस में गया. राइट. राइट. और ये वाला जो लिक्विड है ये सेकंड प्रीमाइसिस में चला गया, मतलब सब्जेक्ट में चला गया. इसका मतलब ये कैटेगोरिकल में है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है. ठीक है. अब हम अगर इसकी मूड की बात करते हैं, मूड में ए ई आई ओ रूल मैंने अभी आपको बताया था, जैसे कि सिलोगिज्म, जैसे कि हम स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में करते हैं ए ई आई ओ रूल. तो ए मतलब क्या होता है, ऑल. ई मतलब होता है नो. ठीक है. आई इज सम एंड ओ इज सम नॉट. राइट. अब यहां पर अगर मैं इसको कहूं कि ऑल, ऑल को हम क्या कहते हैं, ए. अब इसका मूड देखो ना आप लोग. ठीक है. ऑल को हम कहेंगे नो, सॉरी ए.
ओ को हम नो को हम कहते हैं ई, और सम नॉट है यहाँ पर, ये चीज ध्यान रखना, सम के साथ नॉट भी है, दैट मीन्स इसको हम ओ कहेंगे। ठीक है, तो यहां पर आंसर आपका जो होना चाहिए था वो आई नहीं, सम नॉट है ना, तो यहां पर ओ होना चाहिए था। एम आई क्लियर टू ऑल? तो इसी तरीके से हम मूड को समझते हैं, और आगे अभी आपके साथ में क्वेश्चंस भी मैं शेयर करूंगी, तो अभी हम करते हैं। उससे पहले आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पे कि जो अनअकैडमी का रिजल्ट 2023 है, आपके सामने न्यू ईयर आ चुका है, नया रिजोल्यूशन आप सभी ने सेट कर लिया है, नए गोल्स आप सभी ने सेट कर लिए हैं, और आपका यही गोल होगा कि आपको एग्जाम को इस बार क्रैक करना है। ठीक है, तो एनटीए सब्सक्रिप्शन में आप सभी को विजिबल हो रहा होगा कि 23% ऑफ है बाय ऑल द अनअकैडमी लर्नर्स। सो जो भी लर्नर्स हैं, जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जाम के लिए, तो उनके लिए यहाँ पर 23% ऑफ है, और आप लोग फटाफट से इसको एनरोल कर लो, सब्सक्रिप्शन को ले लो, बिकॉज टुडे इज द लास्ट डेट। ठीक है, आज आखिरी दिन है, आज 6 ऑफ जैन है, तो 6 जैन का जो डेट है वो लास्ट डेट है। आपको लिमिटेड अनलिमिटेड ऑफर्स एक्सेस मिल जाता है। ठीक है, और देखो ऑफर लिमिटेड है लेकिन अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा लाइव क्लासेस के लिए, रिकॉर्डेड सेशंस देखो, चाहे आप स्ट्रक्चर्ड बैचेस में देखो, आपको टॉप एडुकेटर से डाउट क्लियरिंग सेशंस आपको पूछना है, कुछ भी है तो आप पूछ सकते हो, पीवाईक्यूज आपको मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट, क्विजेस, जितने चाहे क्वेश्चंस आप कर पाओगे। ठीक है, और आपको यहाँ पर क्या करना है, मेरे रेफरल कोड को यूज करना है, दैट इज पीके नेट। पीके नेट को अगर आप यूज करते हो तो आपको 23% का ऑफ मिल जाएगा, सो दैट आपके लिए फिर वो इजी हो जाए। तो जल्दी से आप लोग फटाफट से जाओ और आप लोग सब्सक्रिप्शन को ले लो, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेनिफिशियल है। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं फिगर ऑफ द सिलोगिज्म। फिगर ऑफ द सिलोगिज्म में हम क्या कर रहे हैं, फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2, फिगर नंबर 3 एंड फिगर नंबर 4। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको समझना इंपॉर्टेंट होगा और ये लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब इसको कैसे करना होगा लर्न, फिगर नंबर 1 की हम बात करते हैं, 4 फिगर्स की बात होती है यहाँ पे। ठीक है, इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं आपके मैक्सिमम। ठीक है, तो आपको पता है कि जो हमारा मिडिल टर्म होता है, यहां पर मिडिल टर्म क्या होता है, जो बीच का टर्म हो, जो दोनों में ही, जो दोनों प्रीमाइसेस में हो, कभी भी कंक्लूजन में मिडिल टर्म नहीं होता है। तो अगर मैं इसकी बात करूं, मिडिल टर्म रॉक्स एंड रॉक्स, ये आपकी मिडिल टर्म है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में बताओ फटाफट से कौन सा है मिडिल टर्म, वीडियो को पॉज करके। यहां पर ह्यूमंस है मिडिल टर्म, राइट, मिडिल टर्म आपकी यहां पर ह्यूमंस है, समझ आ रहा है, तो इसीलिए हमने यहां पर मिडिल टर्म को सेट किया। तो अब यहां पर अगर हम फिगर नंबर क्रिएट कर रहे हैं, तो आपको पता है मेजर टर्म किसको कहते हैं, मेजर टर्म हमारा प्रिडिकेट वाला होता है, माइनर टर्म इज सब्जेक्ट, माइनर प्रीमाइसेस इज सब्जेक्ट, और मेजर प्रीमाइसेस इज प्रिडिकेट। जैसे कि मैंने आपको बोला, पहले प्रीमाइस में हमेशा प्रिडिकेट आएगा और सेकंड प्रीमाइसेस में हमेशा सब्जेक्ट आएगा। तो मिडिल टर्म आपका इस तरीके से कट होना चाहिए, इस तरीके से कट होना चाहिए, और यहां पर प्रीमाइसेस होगा और यहां पर सब्जेक्ट तो होगा ही होगा। ठीक है, मतलब जो आपका कट होना चाहिए ना फिगर नंबर 1 के लिए, तो इस तरीके से होना चाहिए। मूड एंड फिगर, मूड तो आपको समझ आ गया कि आप मूड कैसे आइडेंटिफाई करोगे, ए को आप ऑल बोलते हो, नो को आप ई बोलते हो, इस तरीके से आपका ये हो जाता है। लेकिन अब फिगर को आइडेंटिफाई करने के लिए आप क्या करोगे, तो आप उस केस में क्या करते हो कि पहला फिगर जो होता है उसको पहले फिगर में डालोगे, अगर इस तरीके से आपका मिडिल जो है, मिडिल टर्म जो है वो कट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट की अगर मैं बात करती हूँ फिगर नंबर 2 की, फिगर नंबर 2 में हमेशा आपके लिए कौन सा आपका हैंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली आपका राइट हैंड। ठीक है, तो राइट साइड में आपका जो मिडिल टर्म है वो कट होगी, इस तरीके से लर्न करो। ठीक है, मिडिल टर्म आपकी राइट साइड से कट होगी, राइट हैंड साइड से कट होगी, और प्रीमाइसेस तो ऊपर आएगा ही, सॉरी प्रेडिकेट तो ऊपर आएगा ही, और सब्जेक्ट आएगा नीचे। ये हो गया आपका फिगर नंबर 2। अब फिगर नंबर 3 की अगर मैं बात करती हूं, तो कैसे कट होगा, ये लेफ्ट हैंड साइड, राइट के बाद लेफ्ट आएगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड से इसको कट करो, मिडिल टर्म को, यहां पर प्रिडिकेट, यहां पे सब्जेक्ट, प्रिडिकेट ऊपर ही रहता है, सब्जेक्ट ऊपर ही रहता है कैटेगोरिकल के अकॉर्डिंगली। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। फिगर नंबर 4 में क्या होगा, जो फर्स्ट था उसी का उल्टा, तो मतलब यहां पर जो मिडिल टर्म है वो इधर से कट होगी और प्रिडिकेट ऊपर आएगा और सब्जेक्ट नीचे आएगा। ये आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको फिगर आइडेंटिफाई करने के लिए इसी चीज को याद करना होगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी। ठीक है,
चलिए आगे हम बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं बूलियन ने बहुत सारे, देखो एरिस्टोल ने कुछ अपने फिगर्स दिए हैं और बूलियन ने कुछ फिगर्स दिए हैं। तो अगर मैं बूलियन की बात करती हूँ, हमारे लिए जो पॉइंट है वो है बूलियन को समझना। बूलियन से क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, वो भी मैचिंग में। ठीक है, मैच में क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस में, तो आपको मैं बता देती हूँ किस तरीके के क्वेश्चंस भी आए हैं। तो अगर मैं बात करती हूँ बूलियन के टोटल टाइप्स ऑफ सिलोगिज्म की, तो वो टोटल है 256 पॉसिबल सिलोगिज्म। ठीक है, 256 सिलोगिज्म बन सकते हैं। अब अगर मैं बात करती हूँ इसमें वैलिड टर्म्स की, वैलिड फॉर्म्स की, तो 24 तो वैलिड होते हैं। इसमें भी सेग्रीगेट कर दिया है इन्होंने, ठीक है, बाइफरकेशन कर दिया है। तो ये आपका 24 हो गया वैलिड, राइट। अब इस 24 में भी, अब इस 24 में क्या बोल दिया इन्होंने कि इस 24 में से 15 आपका अनकंडीशनल होगा, ठीक है, और 9 आपके कंडीशनड वैलिड होंगे। इसमें कंडीशन लगेगी। 9 जो फॉर्म्स हैं उसमें कंडीशन लगेगी और जो 15 है उसमें अनकंडीशनल वैलिड टर्म्स होंगी। और आपसे क्वेश्चन में इसी 15 का पूछा जाता है क्योंकि 9 में कंडीशन लग रही है। अब कंडीशन को ज्यादा आपको इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, ना क्वेश्चन पूछा जाता है कंडीशन बेस पे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ब्रॉड हो जाता है। और मूड एंड फिगर एक ऐसा टॉपिक है जो एक तरीके से आ भी सकता है और नहीं भी। तो बस हम इसमें बूलियन में क्या पढ़ते हैं, कंडीशन वाले, अनकंडीशन वाले टॉपिक को पढ़ेंगे। तो ये ध्यान रखना 256 सिलोगिज्म होते हैं, 256 में से 24 वैलिड हो गए। अब इनको भी हमने सेग्रीगेट कर दिया है, 15 हमारे हो गए अनकंडीशनल और 9 हो गए हमारे कंडीशन वैलिड। ठीक है, बस अब हम बात करते हैं इस पूरे एग्जाम्पल की। अब मैंने जैसे आपको बताया बूलियन, बूलियन में हमें अनकंडीशन वाला करना है, क्योंकि कंडीशन वाले में तो कंडीशन लग जाएगी भाई, तो हमें उसमें कंडीशन में ज्यादा इन्वॉल्व करना ही नहीं है उसको। हमें क्या करना है, बूलियन में जो कंडीशन वैलिड है, मतलब जो 15 वैलिड टर्म्स है, वैलिड फिगर्स है, उसको हमें याद करना है। अब वो याद कैसे करोगे आप, या तो आप इसको लिख लिख के याद करना पड़ेगा आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाता है कि बूलियन के अकॉर्डिंगली फिगर नंबर बताओ। फॉर एग्जाम्पल आपका जो आंसर आ रहा है वो ए आ रहा है, ठीक है, ए आ रहा है। अब क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि क्या ए आपका मतलब ए बूलियन में कौन से फिगर में आता है, तो आपको पता होना चाहिए फिगर नंबर 1 में आता है। ठीक है, अब मैं अगर ये कहूं ओ आ रहा है, तो आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया कि ओ कौन से फिगर में आता है, तो आपको पता होना चाहिए फिगर नंबर 3 में आता है। देख रहे हो यहाँ पर फिगर नंबर 3 में आता है, राइट। अब जैसे मैंने बोला ई आई ओ कौन से फिगर में आता है, फिगर नंबर 4 में भी आता है, फिगर नंबर 3 में भी आता है और फिगर नंबर 1 में भी आता है। तो ये सारी जो डिटेल है, ये सारा जो पूरा टेबल है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। या तो आप इस तरीके से कर लो इसको लर्न। अब एक और तरीका है कि आप इसको इस तरीके से लर्न कर लो, ठीक है। जैसे कि यहां पर आपको विजिबल हो रहा होगा फिगर नंबर 1 में बारबरा लिखा हुआ है। हम हमेशा क्या करेंगे, AEIO रूल के ही अकॉर्डिंगली इसको करेंगे। जैसे कि ए यहाँ पे मैंने ब्लैक पेन से मार्क किया ना, ए मतलब ये क्या है, फिगर नंबर 1 में आया। वैसे ही ए ई ई आपका आता है फिगर नंबर 2 में, ठीक है। इसको सी सारे कहा है, दाती सी कहा है, ठीक है, आई, राइट। इसको यहां पर फिगर नंबर 4 में कैलेमीज को हम कह सकते हैं ई ए सॉरी ई, ठीक है। यहाँ पे देखो ब्लैक को जो मैंने मार्क किया ना वही है ये, और ये जो पूरी फिगर है ये यही है, मतलब मैंने इसको शॉर्ट में यहाँ पर लिख दिया है। अब आपके ऊपर है, या तो आप इसको लर्न कर लो या आप इसको लर्न कर लो, ठीक है ये दोनों सेम ही। बस यहां पर ना इनको नेम्स के थ्रू लर्न करने की कोशिश की है। जैसे बारबरा हो गया, सीसारे हो गया, दातीसी हो गया, कैलेमीज हो गया, सेलेरेटन हो गया, ठीक है। इस तरीके से केमिस्ट्रीज हो गया, इस तरीके से आप लर्न कर सकते हो। और अगर आप ऐसे लर्न कर पा रहे हो तो वेल एंड गुड, ये भी आप कर सकते हो, सेम ही है दोनों, ठीक है। दोनों में कंफ्यूज मत होना और दोनों ही सेम है। अब अगर मैं बात करती हूं अनकंडीशनल वैलिड, इसको आप बिल्कुल भी मत पढ़ना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ही नहीं, ठीक है। इसको भूल जाओ। आपको बूलियन में अनकंडीशनल वैलिड आना चाहिए, कंडीशन में तो फिर कंडीशन लग जाएगी ना। यहां पर अभी देखो आप कंडीशन लगा देंगे, यहाँ पे माइनर टर्म होना चाहिए, मिडिल टर्म होना चाहिए, मेजर टर्म होना चाहिए, इन सब में आना ही नहीं है आपको।
ठीक है, बस इतना सा ही है मूड एंड फिगर, इतना आपको समझना है। पहला इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए कैटेगोरिकल सिलोगिज्म में हम कैसे करते हैं, मूड को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, फिगर को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, ये वाला फिगर, ये इंपॉर्टेंट है। और बुलियन के अकॉर्डिंगली कौन कौन सी फिगर्स इंपॉर्टेंट है, मतलब अनकंडीशन वाली में, ठीक है, अनकंडीशन वाली में, या आप ये याद कर लो या आप ये याद कर लो, आपके ऊपर है, दोनों ही सेम है। बस यहाँ पे नेम्स को इन्होंने वैलिडेट किया हुआ है ताकि लर्निंग में इजी हो जाए स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, चलो अभी हम बात करते हैं एमसीक्यूज में। अब एमसीक्यूज आ गए हैं तो भाई अब पहले फटाफट से देखो, ये ऑलरेडी कैटेगोरियल में ही होगी मूड, आपको चेक करने की भी जरूरत नहीं है। अब देख लो, वैसे तो चेक कर लो, अच्छी बात है अगर आप चेक कर रहे हो तो, ठीक है। मैंने चेक किया तो ये कैटेगोरिकल में ही थी। अब यहां पर देखो मूड क्या होगा, वीडियो को पॉज करो फटाफट से और आंसर बताओ। तो यहाँ पर ऑल को हम क्या कहते हैं, ए, ई, ई, ठीक है। बताओ कौन सी फिगर है, कौन सी फिगर है यहाँ पर, ये वाला जो मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म हमेशा प्रीमाइसेस में आता है। मिडिल टर्म किस तरीके से कट हो रहा है, राइट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से कट हो रहा है, तो फिगर नंबर 2 में आता है। पहले हम इस तरीके से कट करते हैं मिडिल टर्म को, फिर राइट हैंड साइड से कट करते हैं, फिर लेफ्ट हैंड साइड से कट करते हैं, और लास्ट में जाके फिर इस तरीके से उल्टा, राइट। ये समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को बताओ, ऑल ऑल ऑल। सबसे पहले तो इसका मूड बता दो, ए हो गया, ठीक है, ए है। अब ये जो फिगर है ये इस तरीके से कट हो रहा है, इस तरीके से, कौन सा होगा, फिगर नंबर 1 में जाएगा, सिंपल, ठीक है। ये टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं अगर आप मूड के क्वेश्चंस को करोगे तो, क्योंकि मूड एंड फिगर नाम ही है तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। नो, सम एंड सम नॉट। बताओ भाई, नो को हम क्या कहते हैं, ई, ए, और सम को हम आई कहेंगे, ओ कहेंगे, ठीक है, ई आई ओ। लेकिन अब यहां पर मिडिल टर्म कौन सी है, मिडिल टर्म तो बिल्कुल साइड से कट रही है, और ये कौन सा हैंड है आपका, ये आपका राइट है या लेफ्ट है, बताओ। यहां से कट हो रहा है ना ये, इस तरीके से, तो राइट हैंड साइड है, तो आपका कौन सा आ जाएगा, 2 नंबर आ जाएगा, राइट। एक सेकेंड, मैंने यहां पर आपको क्या बताया था, इसमें मिडिल टर्म है ना, यहाँ पे शायद मैंने कुछ गलती कर दी है। ये आपका, ये लेफ्ट है ना, तो यहाँ पे तो 3 आना चाहिए, लेफ्ट लेफ्ट हो गया ना यहाँ पर, ठीक है। ये वाला लेफ्ट हो गया हैंड, यहाँ से कट हो रहा है तो 3 हो गया, राइट हो रहा है तो 2 हो गया, राइट। ये चीज समझ लेना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम, सम नॉट एंड सम। सम को हम क्या कहते हैं, AEIOI। इतना तो आपको समझ आ गया। अब कौन सा फिगर है ये, यहां पर, ये यहां से कट हो रहा है, ये उल्टा हो रहा है, मतलब फर्स्ट वाले का बिल्कुल उल्टा, तो 4 में चला जाएगा, कि फर्स्ट तो ऐसे कट होता है, लास्ट में ये होता है, फिर कौन सा होता है, राइट हैंड साइड, फिर कौन सा होता है, लेफ्ट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नो ऑल नो। नो ऑल नो को क्या कहेंगे, E, फटाफट से फिगर बताओ कौन सा होगा यहाँ पर, ये कौन सा हैंड है, ये आपका राइट है, तो ऑब्वियसली ये 2 में चला जाएगा, राइट। चलिए अब आपका जो क्वेश्चन मैं आपको देने वाली हूँ ना, 1-2 क्वेश्चन मैं आपको दूंगी, हाँ 1 मिनट, ये वाला मैं आपको करा देती हूँ पहले। अच्छा, एक क्वेश्चन ये पूछा है कि जो फर्स्ट फिगर है उसमें पहला प्रीमाइसिस कौन सा होगा, मतलब अगर आप पहले के अकॉर्डिंगली देखो तो क्या लोगे आप, याद है आप सभी को। फिगर नंबर 1 में हम कैसे करते हैं, फिगर नंबर 1 में हमने इस तरीके से कट किया, प्रीमाइस आपका ये होता है, ठीक है, सब्जेक्ट प्रिडिकेट आपका ये होता है, सब्जेक्ट आपका ये होता है। तो पहले वाले में क्या चला गया, एमपी, एमपी आ गया ना, तो आंसर भी एमपी आएगा। समझ आया, इसने यही पूछा है कि फर्स्ट फिगर में आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे इसको, तो एमपी के थ्रू आइडेंटिफाई करेंगे। अब आपका जो क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर, ये मैं होमवर्क में आप सभी को दे रही हूँ, आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फिगर को आइडेंटिफाई करना है। फिगर को आइडेंटिफाई करने के लिए आप सभी को मैंने बताया हुआ है, 7th क्वेश्चन का आंसर आपको खुद ही देना है, 8th क्वेश्चन का आंसर आपको खुद ही देना है, और 9th का भी आपको खुद ही करना है। तो ये 3 क्वेश्चन आप सभी को यहाँ पर सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा, ठीक है। फिर मैं आपको करेक्ट आंसर कमेंट में ही आप सभी का मार्क कर दूंगी, क्लियर। चलिए, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड मैंने क्विकली आप सभी को मूड एंड फिगर बता दिया है। दैट्स इट फॉर नाउ स्टूडेंट्स, एंड यस, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। ऐसे ही वीडियोस को लाइक करते रहें, प्यार देते रहें, और कंटेंट को पढ़ते रहें। सो थैंक यू ऑल।